शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चोलों और पांड्यन के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चोल राजा वीर पांड्यन राजा को मारकर युद्ध जीत जाते हैं। लेकिन पांड्यन राज्य के लोग अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए चोलों को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। इसके बाद हमें आदित्य करिकलन को दिखाया जाता है, जो अपनी सेना के साथ मिलकर राष्ट्रकूट पर आक्रमण करते हैं और युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद आदित्य करिकलन को यह पता चलता है कि पूर्णिमा की रात को उनके राज्य के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसका पता लगाने के लिए वह वांतेतेवन को कदम्बुर भेजते हैं। वांतेतेवन जब कदम्बुर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि राज्य के मंत्रीगण मिलकर तख्ता पलटना चाहते हैं। इसके बाद वांतेतेवन सीधा तंजोर के लिए रवाना होता है, जिससे कि वह सम्राट को सारी सच्चाई बता सके। वांतेतेवन चालाकी से महल के अंदर आ तो जाता है, लेकिन सेनापति को उस पर थोड़ा संदेह होता है, जिसके कारण वांतेतेवन सम्राट से मिलने के बाद भी उन्हें सारी सच्चाई बता नहीं पाते हैं। वर्टिकल बार इसके बाद सेनापति के सैनिक वांतेतेवन को कारागाह में डालने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वह चालाकी से उनके चंगुल से निकल जाता है और आदित्य करिकलन की बहन कुंदुवई से मिलने पड़ियारी जाता है। वहां पर वह कुंदुवई को सारी बात बता देता है। इसके बाद कुंदुवई वांतेतेवन की सिंधाला जाकर अरुणमुही को लाने का आदेश देती है और वांतेतेवन सिंधाला के लिए निकल जाता है। इसके बाद आदित्य करिकलन नुलंबाब्दी को भी जीत लेते हैं। तब उनके सेनापति उन्हें बोलते हैं कि राज्य से बुलावा आया है, उन्हें घर जाना चाहिए, पर वह मना कर देते हैं। जब बार बार सेनापति द्वारा नहीं जाने का कारण पूछते हैं तो वह बताते हैं कि वह बचपन में जिस लड़की से प्यार करते थे वह पांडियन सम्राट की बेटी निकली और युद्ध के समय वही लड़की आदित्य से उसके पिता को न मारने की विनती कर रही थी, पर आदित्य नहीं माना और उसी के सामने उसके पापा को मार दिया। और कुछ समय बाद वह लड़की आदित्य करिकलन के महल के एक बुजुर्ग मंत्री से शादी कर लिया और उसी महलों में रहने लगी। इसी कारण से आदित्य करिकलन महल नहीं जाना चाहते हैं। हमें अरुणमुही को दिखाया जाता है, जो अपनी विशाल सेना के साथ मिलकर सिंघाला के राजा महिंदन के साथ युद्ध करते हैं और राजा महिंदन को पराजित कर देते हैं और सिंघाला में ही रहते हैं। कुंदुवई तंजोर जाती है और अपने पापा को सब कुछ बता देती है। इसके बाद महल के मंत्री तख्ता पलट करने की योजना बनाते हैं और सम्राट को उसके बेटे को लाने की झूठी उपाय बताते हैं कि उनके बेटे पोनिया सिल्वन को बंदी बनाकर लेकर आया जाए और सम्राट भी उनकी बातों को मान लेते हैं और सम्राट के आदेश पर सभी सैनिक सिंघाला के लिए निकल जाते हैं। यहाँ सिंघाला में वांतेतेवन अरुणमुही से मिलते हैं और दोनों में अच्छी जान पहचान भी हो जाती है। लेकिन इसके साथ पांडियन के सैनिक भी सिंघाला अरुणमुही को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। एक दिन अरुणमुही वांतेतेवन और वांतेतेवन का मित्र कही जा रहे थे, तभी उन पर पांडियन के सैनिक हमला कर देते हैं और दोनों को एक जाल में फंसा लेते हैं। तभी एक औरत हाथी पर सवार होकर आती है और दोनों को बचाती है। इसके बाद कुंदुवई आदित्य करिकलन से मिलने आती है और उन्हें महल आने के लिए कहती है, पर आदित्य करिकलन कुंदुवई को भी मना कर देते हैं। इसके बाद पांडियन के सैनिक सिंघाला के राजा के साथ मिलकर अरुणमुही को मारने का योजना बनाते हैं। के बाद आदित्य करिकलन के दूत अरुणमुही के पास आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, पर वह उनके साथ चलने के लिए मना कर देते हैं और सम्राट का आदेश का पालन करने के लिए महल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जाने से पहले वह वांतेतेवन के साथ एक योजना बनाते हैं और अपनी वेशभूषा वांतेतेवन को पहना देते हैं, जिसके कारण पांड्यन के सैनिक अरुणमुही समझकर वांतेतेवन को पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर जाते हैं। लेकिन जब वह उसका चेहरा देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि यह अरुणमुही नहीं और वह वांतेतेवन को बहुत मारते हैं और उसे जहाज पर लटका देते हैं। जब अरुणमुही तट पर पहुंचते हैं तो उन्हें सभी सैनिक मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें पांड्यन के सैनिक ने मारा
और तभी वह वांते तेवन को जहाज पर लटका हुआ देखते हैं और उसे बचाने के लिए अरुणमुही जहाज में चढ़ जाते हैं और जहाज में युद्ध शुरू हो जाता है। और इसी युद्ध के दौरान जहाज के साथ साथ अरुणमुही और वांते तेवन भी पानी में डूब जाता है। आज सम्राट और आदित्य करिकलन को यह खबर सुनाई जाता है कि पोनियन सिल्वन नहीं रहे। यह सुनकर आदित्य करिकलन महल की ओर आते हैं और मूवी समाप्त हो जाता है।